5 मिनट के इस सेशन में आप कैसे कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व कर पाएंगे, कैसे 5 मिनट के अंदर ही आप एबीसीडी के अपोजिट याद कर लेंगे। इसी 5 मिनट के अंदर आप एबीसीडी के नंबर सिस्टम याद कर लेंगे कि कौन सा अक्षर कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। और इसके बाद जो एग्जाम में आने वाले 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग में से आते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर सकते हैं, 15 सेकंड में सिर्फ। अब आप देख पाएंगे इसमें कि हमें एबीसीडी में अपोजिट कैसे वर्ड याद करने हैं। एबीसीडी को 2 भागों में बांट रखा है। एबीसीडी में होते हैं 26 अक्षर, 26 अक्षरों को 13-13 के 2 भागों में बांटकर 2 पार्ट बनाए गए हैं और एक दूसरे के अपोजिट इसमें दिखाया गया है। अब हमें याद करना है कि कैसे हम एक दूसरे का अपोजिट याद कर सकते हैं कि किसके अपोजिट में कौन सा अक्षर आ रहा है। जैसे कि कोई काम है, अब तुम्हें ये सारा A to Z वो करना है। कहां से, जैसे बोलते हैं ना A to Z काम करना है, तो A से अपोजिट हो गया Z और B से हो गया बाई। जाते वक्त हम बोलते हैं बाई बाई, तो B से Y बाई बाई। C से X 6, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसमें लगता है 6, जो गेंद बाउंड्री पार जाएगी डायरेक्ट वो हो गया 6। डी से हो गया दूध वाला, डी से हम याद कर सकते हैं दूध वाला। अगर जिस और फनी याद करना है तो इसको हम कर सकते हैं दारू वाला, दारू वाला से भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा फनी हो जाएगा। ई से इवनिंग, ई से इवनिंग, इवनिंग हो गया। फादर अंकल, एफ का अपोजिट हो गया फादर का अंकल। जी का टी, इसको याद कर सकते हैं हम कैसे, जीटी रोड, जीटी रोड से याद कर सकते हैं हम इसको जीटी को। एच का अपोजिट होता है एस, इसको याद कर सकते हैं हम हनी सिंह के उससे, हनी सिंह एच एस। आई आर, आई का अपोजिट होता है आर, इसको याद करेंगे हम इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। उसके बाद हो गया जे क्यू, जे क्यू को हम याद करेंगे जंगल क्वीन, जैसे होता है जंगल का राजा, जैसे होती है जंगल की रानी, जंगल क्वीन से हम इसको याद करेंगे। के का अपोजिट होता है पी, उसको याद करेंगे हम काला पानी से याद कर सकते हैं, कपिल पाजी से याद कर सकते हैं और एक और याद कर सकते हैं हम इसको कमला पसंद से, कमला पसंद से भी इसको याद कर सकते हैं। केपी से। एल का हो गया लव, ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। और ये सारी चीजें करनी है हमको मन में याद, सारी चीजें क्या करनी है, मन में याद करनी है हमको। अगर अभी भी आपको याद नहीं हुआ तो फिर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको कंफर्म ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब देखो, आप घर पे हो अकेले और आपके मम्मी पापा घर से बाहर जा रहे हैं, आपको जाते हुए बोल के जा रहे हैं कि A to Z काम करके रखना घर का, और आपको काम करने लग गए और जाते हुए आपको बाय बाय बोल के जाते हैं। जाते हुए क्या करें, भाई अब पूरा काम कर लियो। उसके बाद आप देखने लगे क्रिकेट और क्रिकेट में लग गया छक्का। आप जैसे गेट बंद किया आ गया, लग गया छक्का। इतनी देर में बेल बजी घर की और कौन आ गया घर के गेट के बाहर, दूध वाला खड़ा है, दूध देने के लिए आ गया। हो गई आपको इवनिंग, सारे दिन मैच देख के हो गई इवनिंग। इवनिंग में आपने वापस आ गए फादर और अंकल, साथ साथ आ गए फादर और अंकल। किधर से आए हो, जीटी रोड होते हुए आपके घर आ गए और आप क्या कर रहे हैं वहां पे उस वक्त, हनी सिंह के गाने चला रखे हैं, हनी सिंह के गाने चला रखे हैं। उसके बाद आपको पापा ने कहा कि इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन करवा दो, इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन करवा दो ताकि हमें जंगल सफारी देखनी है या जयपुर की क्वीन देख के आनी है। जयपुर क्वीन से भी अब इसको याद कर सकते हैं। तीसरा, अब आगे हो गया आपको, नहीं तो आपको क्या मिलेगी, काला पानी की सजा मिलेगी। पहले एक सजा मिलती थी काला पानी की, जब राजा महाराजाओं के वक्त पे, तो आपको काला पानी की सजा मिलेगी। उसके बाद आप LOV लव से याद कर लो और मन से मन में याद कर लो सारी चीजें। इसी के साथ अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि E और V अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसमें एक वर्ड आता है जो सबको पता होगा, LOV ही। अब इसमें आप देख लो, इसको देख के आप समझ गए होंगे कि इसमें ये तो इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। इसी के साथ आपको समझ में आ गया कि लव में क्या चक्कर पड़ता है।
अब इससे ये सारा चैप्टर आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके नंबर सिस्टम कैसे याद करने, वो भी बहुत इजी तरीका है जिससे हम नंबर सिस्टम याद कर सकते हैं। अब आप इसमें 26 के 26 ABCD के नंबर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में कैसे निकाल पाए, कैसे इसको मेमोराइज कर पाए, कैसे इसको याद कर लेंगे, ये भी देखना आप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आएगा आपका 19 पे, ये 20 पे, ये 21 पे, ये 22 पे और ये 23 पे, 24, 25 और 26। इसके बाद अब आपको कैसे करना है कि ये देखो 5 ABCD E तक तो वैसे ही याद हो जाते हैं हमें, ABCD E तक तो 5 तक तो वैसे याद हो जाते हैं। रहा हमारा छठा नंबर, F ऐसे लिखा होता है, F ऐसे लिखा होता है। अगर हम इसको हल्का सा यूं मिला दिया है तो ये हो गया हमारा 6। तो F कितने नंबर पे हो गया? 6 पे। G हमारा ऐसे लिखा होता है। अगर G को हम इस पार्ट को ऐसे वो कर दें तो क्या बच गया हमारा? 7। और एक G7 ग्रुप भी है, G7 ग्रुप जो इंटरनेशनल ग्रुप है। H हो गया 8 नंबर पे, H लिखा होता है हमारा ऐसे। इसका अगर आप देखोगे कि हल्का हल्का इसके ऊपर मुंह को और नीचे वाले मुंह को बंद कर दें तो बन गया हमारा 8, बन गया हमारा 8। I तो I नो तो I होता है, लिखा भी वैसे नो की तरह ही जाता है, तो I नो, I हो गया 9 पे। J आपका हो गया, J में क्या हो गया? J ऐसे लिखा जाता है, तो J ऐसे लिखा हो तो जैसे कि 10 लिखा हुआ हो, J हो गया 10 पे। तो अगला अक्षर है K। K देखो ऐसे लिखा होता, एक लाइन सीधी हो, एक को थोड़ी सी ऐसे कर दिया जाए, अगर ये थोड़ी सी लाइन सीधी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, जैसे कि 11 लिखा हो तो K क्या हो गया? 11वें नंबर पे। अब आ गया L, L होता है 12 पे, L हो गया 12 नंबर पे, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं M पे, M ऐसे लिखा होता है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ऐसे तो ऐसे लगेगा ना जैसे 13 हो गया, ये 3 की तरह लिखा हुआ है। अगर ये टेढ़ा हो गया तो इसके ये एक राउंड ले लिया तो 13 हो गया। जैसे M ऐसे लिखा हुआ है और ये एक बार ऐसे घूम गया, कितनी बार घूमा? एक बार, तो ऐसे लिख देंगे M, एक बार घूमा तो हो गया 13। अब आ गया N लिखा होता है ऐसे, जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं 4, ऐसे 4 लिखते हैं ना, उसी से हम इसको 14 याद कर सकते हैं कि 14 नंबर पे आ गया। O हमारा हो गया 15वें नंबर पे, O हो गया 15वें नंबर पे। अब इसके बाद हम याद करेंगे P का, P ऐसे लिखा होता है। अब इसका हम देखेंगे जल प्रतिबिंब, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, जल प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा और ये 6 की तरह दिखेगा और ये हो गया 16। क्यों को हम याद कर सकते हैं, जैसे क्यों आप कहीं घूम रहे हैं और आपको कोई रास्ते में आपका जानकार मिल गया, आप पढ़ाई के लिए घर से निकले और आप बाहर मार्केट में घूम रहे हैं और आपको पूछ रहे क्यों से हमसे ऐसे लगेगा जैसे कोई खतरा आ गया हो, और क्यों पे 17 और 17 जैसे खतरा, ऐसे हम क्यों को याद कर सकते हैं। आर ऐसे लिखा होता है, अगर इसका मुंह ऐसे बंद कर दिया जाए तो ये भी 8 की तरह दिखने लग जाएगा, और आर को 18 से याद कर सकते हैं। एस को लिखा ही ऐसे जाता है, एस को ऐसे लिखा जाता है, अगर इसका ये मिटा दिया जाए तो 9 की तरह दिखेगा, और एस को हम 19 पे याद कर सकते हैं कि एस 9 की तरह दिख रहा है। और T20 सबको याद, T20 सबको याद। इसके बाद आ जाता है यूवी, युवराज सिंह, यूवी, यानी आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं, यूवी से भी याद कर सकते हैं, और हम एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 19-20 का फर्क है क्या, हम उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं 21-22। यू यानी क्या होता है? आप। यू यानी क्या होता है? जैसे लिखते हैं ना YOU, यू यानी क्या होता है? आप। और वी यानी जैसे वी बोलते हैं तो वी ये भी होता है, ये भी वी है। वी यानी क्या होता है? हम। यानी आप 21 हैं तो हम
22 हैं, आपसे कम नहीं है। आप 21 हैं तो हम 22 हैं, इससे ऐसे याद कर सकते हैं। अब रह गया W, जैसे मैं M का बताया था कि M ऐसे था और उसने एक बार ऐसी पलटी मार ली तो ये हो गया। अब M क्या हो गया, 2 बार पलटी मार गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, M 2 बार पलटी मारा तो 23 पे याद हो गया। 23 पे है तो 3 की तरह, और ये 2 बार पलटी मार गया तो 23 हो गया। और X को हम याद कर सकते हैं, एक डंडा ऐसे है और एक डंडा ऐसे, यानी 2 डंडे थे और क्रॉस हो गए, कितने हो गए, 4। 2 डंडे थे और अब कितने भागों में बट गए, 1 2 3 और 4, 24। और इसके बाद हो गया Y, सबको याद है Y 25, और Z 26। Z तो लिखा ही 26, बस Z 26 की तरह हमें याद होगा। अब इस 5 मिनट के वीडियो में आपको पूरा नंबर सिस्टम एंड उनके अपोजिट्स याद हो गए हैं। इसके बाद आप इस अगले पार्ट में हमारे में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हमें कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इसको हम सोल्व कर लेंगे। कितनी आसानी से ही सोल्व कर लेंगे, इतना आसान तरीका कि आप तुरंत से इसको सोल्व कर पाएंगे।